चलिए सुनो अब ध्यान से। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कल और पीछे हम लोग ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं कि हमारी कुछ सर्विसेज ऐसी होती हैं जो बेटा डिपेंडेंट होती हैं। ठीक है ना? डिपेंडेंट का मतलब है एंड्रॉइड पे डिपेंडेंट होंगी और आईओएस पे डिपेंडेंट होंगी। एग्री? यस तो अब एक बात बताइए मुझे, जैसे आपके कंप्यूटर में विंडो में सी ड्राइव डी ड्राइव होती हैं, आपके पाथ होते हैं बेटा, ऐसे ही आपका पाथ जो है एंड्रॉइड में भी तो होता होगा। यस सर। और वो पाथ आपका आईओएस में भी होता होगा। यस सर। तो दोनों पाथ का फॉर्मेट सेम ही यूज करते होंगे, अलग अलग यूज करते होंगे? सर अलग अलग हाँ बिल्कुल, 100% अलग अलग यूज करते होंगे। ठीक है ना? तो दोनों पाथ का फॉर्मेट सेम तो यूज नहीं कर सकते, है ना? तो जरा देखो, डिपेंडेंसी जो सर्विसेज होती है उसको हम किस तरीके से यहाँ पे डिजाइन करते हैं। आपके पास जो आपकी ऐप है, जो जिसमें ज़ैमरीन के पेज आप बनाते हैं, उसके अंदर आप एक इंटरफेस बनाइए। न्यू आइटम, इंटरफेस का नाम कुछ भी दे देना। हमने नाम दे दिया माई इंटरफेस। ऐड कर दीजिए। इंटरफेस में आपको बताइए क्या होता है। इंटरफेस के अंदर फंक्शंस डिक्लेयर किए जाते हैं। एग्री? यस सर। यहां पर कोई भी एक आप फंक्शन बना दीजिए। हमने केवल ये फंक्शन बनाया, स्ट्रिंग गेट डेटा। खास फंक्शन नहीं, डिक्लेरेशन होगी ना, डेफिनेशन तो नहीं होगी। तो ये फंक्शन मेरा बन गया। अब मुझे है क्या बेटा, ये जो मेरा इसके लिए अलग है, ऐसे एज्यूम एंड्रॉइड के लिए अलग होगा, आईओएस। हम एंड्रॉइड में और आईओएस में इनकी डिपेंडेंसी सर्विस क्रिएट करेंगे कुछ इस तरीके से। मान लीजिए ये आईओएस है, ये आपका एंड्रॉइड है, दिस इज एंड्रॉइड। अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम, अलग अलग स्ट्रक्चर, अलग अलग वर्किंग इनकी हो सकती है। तो हमने क्या किया, एक इंटरफेस बना लिया। अब आप एक क्लास बनाओ जो आपकी क्लास किस में हो, एंड्रॉइड में, और एक क्लास बनाओ जो आपकी क्लास किस में हो, आईओएस में। दोनों क्लास का नेम आप सेम रख सकते हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं। यदि हम इस क्लास में इस इंटरफेस को इनहेरिट करें तो C1 के अंदर डेफिनेशन दी जाएगी उस फंक्शन की जो इंटरफेस में डिक्लेयर होगा। यस सर। और C2 के अंदर भी डेफिनेशन दी जाएगी वो जो उस इंटरफेस में डिक्लेयर होगा। यस सर। है ना? अब यदि मैं इंटरफेस रेफरेंस वेरिएबल लूं और उसे C1 या इनहेरिटेंस को असाइन नहीं कर सकते? यस कर सर। सकते हैं। तो यदि इसका रेफरेंस असाइन करते हैं C1 का, C1 की वर्किंग एंड्रॉइड के हिसाब से, C2 की वर्किंग आईओएस के हिसाब से। तो ये जब मेरी एप्लीकेशन एंड्रॉइड पे चले, ध्यान से सुनना, तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो इस C1 का रेफरेंस आई को दे दे और आप आई के थ्रू उसका फंक्शन कॉल कर लो, तो एंड्रॉइड के हिसाब से वर्किंग हो जाएगी। यस सर। और यदि अपने आप ही हमने कुछ नहीं करा, जब मैं उसे आईओएस पे चलाऊं तो C2 का रेफरेंस आई में आ जाए। यस सर। और मैं आई का फंक्शन कॉल करके वर्किंग कर लूं। तो एक बात बताओ, मेरी कोडिंग तो एक सी रही। यस सर। मैं तो केवल आई की कोडिंग कर रहा हूं, मैं C1 C2 की कोडिंग कर रहा हूं। C1 C2 रन टाइम पे अपने आप चलेंगे। आई बात समझ में? यस सर। हाँ, जरा ध्यान दो कोडिंग में। ये मैंने एक इंटरफेस बनाया। इंटरफेस का नाम क्या रखा मैंने?
माई My इंटरफेस। interface. फंक्शन का नाम क्या है? गेट डेटा। Get data. और ये मेरी एप्लीकेशन ऐप 9 के अंदर बना हुआ है। अब आप जाओ एंड्रॉइड में, राइट क्लिक करो, यहां आप बनाएंगे डिपेंडेंसी क्लास, ठीक है ना, ऐड न्यू आइटम, सिंपल क्लास, ठीक है ना। इस क्लास का नाम कुछ भी रख देंगे, हमने नाम दे दिया इसका नाम माई क्लास 1। ऐड करो। ये क्लास मैंने किस पे राइट क्लिक करके ऐड करी है? एंड्रॉइड पे राइट क्लिक करके। ये ध्यान रखना, मैंने ऐप 9 पे नहीं डाली, ये एंड्रॉइड में ऐड कर रहा हूं मैं क्लास। तो देखो इसने नाम इसका क्या लिया है? app9.android. जो आपका नेम स्पेस है। तो ये क्लास आ गई आपकी यहाँ पे, ये देखो माई क्लास 1, है ना। Yes, अब आप sir. इसमें क्या करो, इनहेरिट करो अपने इंटरफेस को। इंटरफेस का नाम क्या था आपका? My interface. माई इंटरफेस। मैंने लिखा माई इंटरफेस, इसने एरर दे दी। बिल्कुल सही एरर दे रहा है, कहीं कुछ गलत नहीं कह रहा जी। माई इंटरफेस कहाँ है? एक बात बताओ, अपने नेम स्पेस की तो क्लास यूज करेगा ये? Yes, sir. दूसरे नेम स्पेस की करना होगा तो ऊपर यूजिंग लिखना पड़ेगा या नहीं? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. तो देखो इस पे माउस पॉइंटर लेके जाओ, पोटेंशियल फिक्सेस पे जाओ। इसने कहा, देखो ऑप्शंस दे दिए इसने, या चलो यहीं डायरेक्ट क्लिक कर देता हूँ। देखो यहाँ ये रे, अरे भाई खोल दे, ये रहा। कह रहा जी आप बताइए कैसे इसे यूज करना चाहिए। फिक्स फॉर्मेटिंग है ना, ऑप्शंस इसने दिए हुए हैं। मैंने क्या किया, मैंने यहाँ लिख दिया ऊपर यूजिंग ऐप 9। अरे भाई माई इंटरफेस लिखा तो ठीक है, My स्पेलिंग तो यही है, माई इंटरफेस ही है ऐप 9 में। कभी कभी गड़बड़ कर देता है। अच्छा नहीं नहीं नहीं, देखो एरर भी तो देख लो भैया। इंटरफेस में वापस जाओ, Yes, मैं तो sir. भूल गया, पब्लिक लिखा क्या? No, sir. कहां से एक्सेस हो जाएगा दूसरे नेम स्पेस में? Yes, sir. एरर दे रहा था, सही दे रहा था। no, sir. अब एक्सेस हो जाएगा. अब एक्सेस हो जाएगा माई तो इंटरफेस, सर है ये ना। तो सर ये बाय डिफॉल्ट प्राइवेट लेता है. बेटा सामने बैठे होते तो चार्टर रिसीव कर देता। क्या कभी आपकी जो है क्लास या इंटरफेस प्राइवेट होते हैं? हमेशा क्लास के मेंबर्स प्राइवेट होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अब इसने कहा जी आपने माई वो फंक्शन तो बनाया नहीं। फंक्शन देखो मैंने क्या डिक्लेयर किया था, गेट डेटा। Yes, sir. तो फंक्शन में डिफाइन करने जा रहा हूं अब इसमें स्ट्रिंग गेट डेटा और सिंपल रिटर्न करा दिया हेलो, नथिंग स्पेशल। इसने एक छोटी सी एरर दी, इंटरफेस के हिसाब से एरर दी है, ठीक है ना। कहता है जी आप इसे पब्लिक तो बना नहीं रहे, ये लो पब्लिक बना दिया। अब ये क्लास किस इंटरफेस से एसोसिएटेड है? माई इंटरफेस से, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो आपको यहाँ पे ये बात बतानी पड़ेगी इस क्लास के ऊपर कि ये डिपेंडेंसी है, ये डिपेंडेंसी सर्विस है। और यदि आप इसे नहीं बताएंगे तो ये इसको यूज नहीं करेगा, क्योंकि मैं ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा बेटा। आप कहेंगे सर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बनाएंगे? लो सुनो, डायग्राम पे आ जाओ वापस। इंटरफेस के नीचे कितनी क्लास है? एंड्रॉइड वाली क्लास का नाम क्या है? C1। और iOS वाली क्लास का नाम क्या है? C2. C2। एक बात बताओ, यदि मैंने C1 का ऑब्जेक्ट बनाया तो C2 का कहां से बन जाएगा? और C2 का बनाया, और यदि C2 का बनाया तो C1 का कहां से बन जाएगा? Yes, sir. ठीक है ना। मैंने आपसे क्या कहा कि ये अपने आप ऑब्जेक्ट बनाएगा,
Okay, यदि sir. मैं एंड्रॉइड पे चलाऊंगा तो ये C1 का ऑब्जेक्ट बना के इंटरफेस को देगा, यदि मैं iOS पे चलाऊंगा तो ये C2 का ऑब्जेक्ट बना के इंटरफेस को देगा। इसे क्या पता कि मुझे ऑब्जेक्ट खुद बना के देना है? Yes, sir. एग्री? सर Yes, तो sir. वो हमें इसे बताना पड़ेगा, तो हम उसे बताएंगे डिपेंडेंसी, जिसे हम कहते हैं डिपेंडेंसी सर्विस। तो यहां आप एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, ये दो देखो मैंने, ये आप चाहो तो ये लाइन ना नोट कर लो बेटा, ऐसे लिखी जाएगी, असेंबली डिपेंडेंसी और फिर क्लास का नाम। ये मैंने नोट्स बनाए थे आपके लिए, का नाम आप कहते शेयर हैं कर ना दूंगा आपके डॉक्टर? साथ। क्लास का नाम क्या दिया? Yes, sir. ठीक है, और ये छोटी सी एक रेड कर रहा है, इसको आप कुछ मत करना। ये अपने आप इससे, अरे भाई सही करवा इसे। यार क्यों दे रहा है? मैंने इसलिए कंपाइल किया है एरर मैसेज देखने के लिए। Yes, sir. एक मिनट रुक जाओ बस, इतने ही एरर सही हो। डेटा को सर हम भी मैनुअली थोड़े थोड़े नोट्स बनाते हैं, तो उसमें हाँ। हेडिंग के लिए पूछा था असल में सर। बेटा ये है ना कि रट्टा तो लगवा नहीं सकते। नहीं सर, मतलब जैसे आप बोलते हैं ना बीच बीच में कि हाँ नोट हाँ कर ले। बिल्कुल। ये आई है एरर।
असेंबली सर्विस की एरर पता नहीं क्यों कर रहा है। लिखा तो यही जाता है, लिखा भी सही है मैंने। सर एक बार टाइप कर लीजिए, क्या पता कॉपी पेस्ट से हो जाता है कभी कभी। हाँ ये भी आप सही कह रहे हो। आ, टाइप ही करता हूँ। सर ये आपने डिपेंडेंस लिख दिया सर। तो कोई बात नहीं, डिपेंडेंसी है। पता नहीं यार किस खुशी में।
ये कह रहा डिफॉल्ट डिपेंडेंसी लिखो इसे, मुझे लगता नहीं आएगा तो यही। माई क्लास 1 रुको बेटा एक मिनट से। कोई नेम स्पेस वगैरह कुछ गड़बड़ हो रहा है जो मिस हो रहा है दिमाग में आने। सर गूगल पे तो डिपेंडेंसी से पहले जैमरिन फॉर्म्स और लिखने को बता रहा है। लिख देते हैं, कौन सा पैसे लग रहे हैं। हाँ सर, जैमरिन डॉट फॉर्म्स, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। जैमरिन डॉट फॉर्म्स लो लिख दिया। सर ये डिपेंडेंसी की है सर, कुछ ना कुछ एरर। हाँ मैं वही कर रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम है इसकी। कलेक्शन जनरिक भी हमने किया हुआ है, ऐप कंटेंट, एंड्रॉइड रन टाइम भी किया हुआ है, विजिट फॉर्म्स, एंड्रॉइड रन टाइम भी है। और देखो यही लाइन मैंने लिखी हुई है। हाँ सर यही है, यही लिख रखा सर आपने तो। अब पर एक होती बार है और रीस्टार्ट कहाँ से लिख लूँ, एप्लीकेशन। कह रहा हूँ होती है मैं और कहाँ से लिख लूँ। मतलब सर सेम ही है बिल्कुल।
गई एरर? यस सर। कोई नेम स्पेस मिसिंग था, पता नहीं कौन सा। आपके में भी आएगी, इसलिए देखना तो पड़ेगा कौन सा मिसिंग है ना। यस सर। लिंक टेक्स्ट फॉर्म्स एक बार देखते हैं फिर से। सिस्टम्स कलेक्शन लिंक टू टेक्स्ट, सिस्टम कलेक्शन लिंक टू टेक्स्ट, एंड्रॉइड ऐप कंटेंट ओएस, एंड्रॉइड ऐप कंटेंट ओएस, रन टाइम व्यूज विजेट, रन टाइम व्यूज विजेट, Xamarin Forms, ये भी अभी मैंने किया ही था, है ना। यस सर। ये रहा ऊपर, यस यूजिंग सर। Xamarin Forms। एंड्रॉइड सर वो भी है। ये तो नहीं, ये तो मैं लिख ही नहीं रहा, नहीं तो फिर ये कहाँ गड़बड़ है? सर, ये तो फिर आ गई सर। नहीं वो ये लो चली गई, वो एक लाइन एक्स्ट्रा लिखी हुई थी, उसकी वजह से एरर आई थी। बेटा ये लिख दिया था मैंने, सिस्टम डॉट रन टाइम डॉट कंपाइलर सर्विस, इसने गड़बड़ कर दी थी, ठीक है ना। ओके सर। हाँ, तो देखो फिर से लिख दिया ना, तो वो एरर फिर से आ गई, है ना। इसको हटा रहा, ये लीजिए, ठीक है। ठीक है सर। बेटा ये जो है आपका, देखो फिर से देखना, ये लाइन ना आपकी बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखी जाएगी जहां आप क्लास क्रिएट करेंगे। असेंबली, असेंबली आपको बताइए डीएलएल को बोलते हैं। तो Yes, हमने sir. कहा हमारी जो असेंबली है उसमें एक डिपेंडेंसी है, और वो डिपेंडेंसी किसकी है? माई माई क्लास क्लास 1 की। अब ये जो माई क्लास 1 है आपने ऐप 9 एंड्रॉइड में बनाया है, तो आपने ऊपर इसलिए यूजिंग लिखा है ना। यस यदि सर। ये यहां से यूजिंग हटा दोगे तो ये आपको एरर। एरर देगा, तो आपको यहाँ पे फिर पूरा नाम लिखना पड़ेगा, यस सर। ऐसे। बात एक ही है, वो आपको पता है ना, कि यस सर। क्लास का नाम हम यूजिंग लिख के शॉर्ट कर लेते हैं। अब ये जो यहाँ पे मैंने इंटरफेस बनाया है, जो माई इंटरफेस है, वो देखो इस फंक्शन को अपने आप कॉल करेगा। मैं डिपेंडेंसी सर्विस चलाने जा रहा हूँ। अब आप आ जाइए मेन पेज पे। इसमें एक बटन लगा लीजिए, कोडिंग में आ जाओ। देखो नोट्स जो मैंने बनाए थे वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने ये लिखा था, आप क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंटरफेस बनाएंगे मेन एप्लीकेशन में, फिर एक क्लास बनाएंगे, कहां पर? एंड्रॉइड में या फिर iOS में, है ना। उसमें ऊपर असेंबली वाली लाइन डालेंगे आप, और उसमें टाइप ऑफ में क्या डालेंगे? क्लास का नाम। फिर आप एक डिराइव क्लास बनाएंगे जो उस इंटरफेस को इनहेरिट करेगा। इतना काम हमने कर लिया, यस सर। ठीक है ना। अब आप यहां आ जाइए कोडिंग में। अब आप ये बताओ किसकी फंक्शन को कॉल करना चाह रहे हो, किसकी क्लास के? एंड्रॉइड के या iOS के? ना 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 ना, हमें नहीं पता। हमारी एप्लीकेशन यदि एंड्रॉइड पे चल रही है तो एंड्रॉइड की कॉल करे, iOS पे चल रही है तो iOS की। यस सर। मेरी बात समझ में आई नहीं? यस सर। मुझे नहीं पता, मेरी तो ये एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन यदि एंड्रॉइड पे चल रही है तो वो एंड्रॉइड की क्लास कॉल कर ले। एंड्रॉइड की क्लास कौन सी है आपकी? माई क्लास 1। हो सकता है आपने ऐसी ही क्लास एक किसमें बनाई हो? iOS में। मैं बना दूं एक क्लास? यस सर। ऐड न्यू आइटम क्लास माई क्लास 2। मैंने इसका नाम माई क्लास 2 रखा है जानबूझ के, सेम नाम नहीं रखूंगा क्लास का। ये आ गई, है ना।
इसमें इनहेरिट करो किसे, app9 डॉट माई इंटरफेस को, फंक्शन बना दो, रिटर्न करा दो कुछ भी। ये भी डिपेंडेंसी सर्विस है, यस सर। यहां भी लिखो सेम, असेंबली कॉलन डिपेंडेंसी टाइप ऑफ व्हाट, पूरा नाम लिख दूं, है ना, यस सर। app9 डॉट iOS डॉट माई क्लास 2। बेटा इन क्लास को पब्लिक बनाना पड़ेगा, मैं पब्लिक बनाना भूल गया हूँ दोनों जगह, शायद इसमें भी पब्लिक, हाँ जी। डिपेंडेंसी की एरर हमारी सही वैसी ही होगी, ये लीजिए, हो गई सही। Xamarin फॉर्म को यूजिंग करते ही, ठीक है ना। तो अब मेरी बात फिर से सुनो बेटा, जो डायग्राम था मैं उसी की बात कर रहा हूँ, ये अपने आप उठाएगा, आप तो अपने इसमें आ जाओ। याद करो मैंने आपसे कहा था app9 जो हमारा ऊपर वाला ये पार्ट होता है इधर, इसमें जो है वो कोड लिखते हैं जो हम कॉमन कोड है ना। यस सर। अब ये जो बटन 1 पे क्लिक कर रहा हूं, इस पे देखो मैंने क्या लिखा, यहाँ लिखो डिपेंडेंसी सर्विस, ठीक है। यस सर। इसकी एक प्रॉपर्टी है गेट, गेट में लिखो इंटरफेस का नाम, इंटरफेस का नाम क्या दिया था हमने, माय माय इंटरफेस। इंटरफेस। माई इंटरफेस डॉट, देखो फंक्शन आ गया गेट डेटा, यस सर। क्या रिटर्न कर रहा है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को वैल्यू असाइन कर दो। अब ये बताना है, यहां मैंने ये बताया माई क्लास 1 से ले या माई क्लास 2 से ले, नो सर। नो सर। यहां तो मैंने कुछ नहीं बताया ना, ठीक है। तो सुनो फिर से रिपीट कर रहा हूं बेटा, यदि आप इसे iOS पे चलाओगे तो ये अपने आप माई क्लास 2 को लेगा, और एंड्रॉइड पे चलाओगे तो अपने आप ही माई क्लास 1 को लेगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब भी समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। बेटा मेरी एक ही एप्लीकेशन है, वो मेरी एंड्रॉइड पे भी चलनी है, वही एप्लीकेशन मेरी iOS पे भी चलनी है, मानते हो ये बात या नहीं? बार बार यस सर। तो हम इससे थोड़ी कहेंगे भैया कहाँ चल रहा है, तू कहीं भी चल रहा हो। अब यदि एंड्रॉइड पे चल रहा है तो ये अपने आप ही S1 से फंक्शन उठा लेगा, और यदि iOS पे चल रहा होगा तो अपने आप ही किससे उठा लेगा, ये iOS से। अब ये बताओ हम इस समय एंड्रॉइड पे चलाएंगे iOS पे चलाएंगे? एंड्रॉइड पे। Android। जरा देखो, लेवल का नाम नहीं दिया हमने, लेवल का नाम दे देते हैं। L1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू S1 लिख दिया सिंपल मैंने बस।
जब तक ये चल रहा है बेटा, ये जब तक आप नोट कर लो चाहो तो, ये जो मैंने स्टेप्स लिखे थे, ये स्टेप्स हैं, मैंने शॉर्ट में लिखे हुए, ऐसे ही है ना। इंटरफेस बनाओगे मेन एप्लीकेशन में, फिर आप एक क्लास बनाओगे एंड्रॉइड में और iOS में, उसमें असेंबली डिपेंडेंसी टाइप ऑफ क्लास का नाम दोगे। जो क्रिएट है, जो क्लास क्रिएट होगी, उसमें साफ साफ लिखा मैंने, क्रिएट अ डेराइव्ड क्लास ऑफ द इंटरफेस क्रिएटेड इन मेन ऐप। नाउ एक्सेस करने का तरीका क्या है, हाउ टू एक्सेस डिपेंडेंसी सर्विस, डिपेंडेंसी सर्विस डॉट गेट, गेट में किसका नाम लिखोगे, इंटरफेस का नाम, और फिर किसे कॉल करोगे, फंक्शन को, फंक्शन को, ठीक है ना। ये आपके स्टेप्स होते हैं। किसी भी डिपेंडेंसी सर्विस को इसी तरीके से एक्सेस किया जाता है, चाहे कोई भी डिपेंडेंसी सर्विस है। अभी समझ में आ जाएगी बात आपकी डिपेंडेंसी सर्विस की, ठीक है ना। ये जरा रन हो जाए, फिर पता चलेगा इतनी सारी कहानी क्यों सुनाई गई। अभी तो ये बड़ा छोटा सा मैंने एक लाइन का फंक्शन लिखा, अभी तो इसे मेन काम पे लेके जाऊंगा बेटा। अब उस कोड को मैं डायरेक्ट लिख देता ना, तो आप ये कहते हैं सर ये तो रट्टे मार रहे हैं हम, तो आपको रीजन समझा रहा हूँ मैं एग्जैक्टली कर क्यों रहे हैं। तो कर दीजिए सर, वहीं तो लिख लेता। अच्छा वो लो, देख लो, ये लो। अच्छा, मैंने लिखने के बाद नोट्स इसलिए आपको दिखाया कि अब आपको समझ में आ रहे होंगे। यस सर। यस सर। बाकी की यस सर की आवाज नहीं आती ना, तो समझ नहीं आता उन्हें समझ आ रहा है नहीं आ रहा। अनुभव की सबसे ज्यादा आवाज आती है हर बैच में, चाहे कोई सा भी बैच चल रहा हो। सर अपने आप को सर एक्टिव रखने के लिए सर बोलना पड़ता। नहीं सही है बिल्कुल, मुझे भी कैसे पता चलेगा, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। यस सर। यस सर। आजकल जो क्लासेस चल रही हैं ऑनलाइन में, उनमें बच्चे बहुत कम हैं। रेगुलर में तो बच्चे ज्यादा रहते हैं। और हमारे सर एग्जामों के लिए कब से हमें ब्रेक मिलेगा सर? जब एग्जाम आ जाएंगे। सर तीन एग्जाम एक ही डे में है सर, थोड़ा टाइम तो चाहिए सर। दिन बता दो, कौन सा डेट बताओ जरा। 1 सितंबर। 1 तारीख को सर, 1 सितंबर को। अभी तो इंडिपेंडेंस डे बाकी है बेटा, अगस्त में कोर्स ना कंप्लीट करा दूंगा पूरा। यस सर। मैं तो आज भी आपके राइजर सॉफ्ट में मैंने मेल करी है कि आप लोगों को असाइनमेंट दें, बड़े ढीले हैं वो भी। सर वो तो कोई कांटेक्ट ही नहीं रखते हमसे। नहीं, मैंने इस चीज को भी उन्हें सुनाया। मैंने कल जो है उनके एचआर को फोन किया था, मैंने कहा भाई साहब एक बात बताओ, जो बच्चे हैं उन्हें आपने जो है अनाथ छोड़ दिया क्या? कह रहे जी क्या हुआ? मैंने कहा कभी फोन वोन कर लिया करो, पूछ लिया करो कि तबीयत कैसी है, यही पूछ लो। सर कुछ नहीं हाँ। सर, 6 महीने होने वाले हैं, 5 महीने होने वाले हैं। हमें भी सर फील नहीं आता कि हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, हमें लग रहा है ऐसी हम आपसे ट्रेनिंग कोचिंग ले रहे हैं। मैं फील मत जाने दो, फील चली गई सत्यानाश हो जाएगा। सर ऑफिस तक तो देखने नहीं दिया उन्होंने, ऊपर जाने भी नहीं दिया। हाँ सर, ऑफिस तक नहीं देखने दिया था। वो जो कैलकुलेटर भेजा ना, बनाने के लिए भेजा है किन्होंने सर? ग्रुप में। ओके ओके सर। सर। विद कंप्लीट फंक्शनिंग, और उसमें जो बटन है वो फोटोशॉप में या पेंट ब्रश में से क्रॉप करके उसमें से बटन निकाल लेना इमेज पे लगाने के लिए। ओके सर। ओके सर। अब समझ में आया वो क्यों भेजा है? यस यस सर। सर वो तो सर हमें पता था। हाँ, और जो है वो आपका सैटरडे तक का ऑप्शन है आपके पास। सर क्या थी? सैटरडे तक का ऑप्शन है उसे बनाने का, ओह क्योंकि सैटरडे को नई एप्लीकेशन मिल जाएगी और मुझे चाहिए होंगी उन सबकी एपीके। ओके सर।
जो आपकी एपीके कहाँ से मिलेगी वो मैं बता दूंगा जब आप कंपाइल किया करेंगे। मुझे उनकी एपीके चाहिए होंगी, कोड नहीं चाहिए होगा। मुझे कोड नहीं चाहिए, मैं तो चलते हुए देखूंगा उन्हें। ओके और हर एक Yes, एप्लीकेशन में ऊपर पेज के टाइटल में उस आदमी का नाम आना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह लेबल में कहीं भी, जिसने बनाया है। पता चला एक दूसरे की एपीके शेयर कर रहे हैं। ओके सर। yes sir. हाँ देखो कितनी जल्दी आवाज आई, एक्सपीरियंस होल्डर है। सब पुराना नाता है सर हमारा इस चीज से। अरे कंपाइल हो गया भाई, चल गया। हाँ चल गया देखो। अच्छा आज मैंने पहली बार ही चलाया है यहाँ, वरना रोज मैं आपके बैच से पहले एक बार चला देता था, थोड़ा टाइम कम लगता था। बटन आ गया बेटा, क्लिक करूं? यस सर। यस सर। क्या लिखा हुआ आया? सर हेलो। Hello. एक बात बताओ, यहाँ हमने पूरे प्रोग्राम में कहाँ बताया कि माई क्लास 1 से कॉल करो? कहीं भी नहीं। इस कोड में मैंने कहीं लिखा है कि माई क्लास 1 से No, कॉल sir. करना है माई क्लास 2 से? नो सर। बस मैं यही समझाना चाह रहा हूँ बेटा कि यदि आप इसे एंड्रॉइड पे चलाएंगे तो अपने आप ही एंड्रॉइड की माई क्लास 1 यूज करेगा, क्योंकि मेरी माई क्लास 1 ने इसे इनहेरिट किया हुआ और ये डिपेंडेंसी है। ओके सर। और यदि iOS पे चलेगा तो अपने आप ही माई क्लास 2 को चलाएगा। ओके सर। समझ में आई बात? यस सर। हमने अपने कोड में कहीं नहीं बताया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना? ओके सर। तो अब ये जो गेट डेटा था ये चेंज करने जा रहा हूं, इसमें एक नई लाइन लिख रहा हूं मैं। ये लाइन है सर। सर इन जनरल तो हमें फिर दोनों के लिए लेके चलना है सर। हाँ जी, कोडिंग करते समय ये चीज ध्यान रखनी है, वरना एक पे चल जाएगा दूसरे पे फिर एरर ढूंढते रहोगे, क्यों नहीं चल। यस सर। सर वो तो iOS वाले तो सर नेगेटिव फीडबैक डाल देंगे सर। फॉरन से पहले मैंने ये लिखा बेटा, एक system डॉट एनवायरमेंट डॉट गेट फोल्डर पाथ। यस सर। और इसे रिटर्न कराऊंगा system डॉट एनवायरमेंट डॉट स्पेशल फोल्डर डॉट एप्लीकेशन डेटा। ठीक है ना? बस आउटपुट देखना, आउटपुट इंपॉर्टेंट है, इस लाइन का आउटपुट क्या आता है। मैंने माई क्लास 1 के अंदर चेंज करा, जहां पहले हेलो रिटर्न करा रहा था वहां भी रिटर्न करा रहा हूं। ओके सर। और इनसे नेम स्पेस समझने शुरू करो। सिस्टम डॉट एनवायरमेंट यानी Yes, sir. जिस सिस्टम के एनवायरमेंट पे चल रहा है उसमें से क्या चाहिए मुझे? फोल्डर पाथ। फोल्डर पाथ चाहिए। कौन से फोल्डर का पाथ चाहिए वो सुनो। System. सिस्टम डॉट एनवायरमेंट में स्पेशल फोल्डर में एप्लीकेशन डेटा। यस सर। अभी ये रन करने तो आउटपुट आएगा बड़ा अच्छा सा। सर उस फोल्डर में अभी चलने तो दो, फिर पता चलेगा क्यों लिखवा रहा हूँ लाइन है। ओके सर। अभी एक लाइन और लिखवाऊंगा। क्लिक हियर पे क्लिक करा, आउटपुट देखो क्या आया। सर एक पाथ आया सर। ये सुनो, ये पाथ किसका है? एंड्रॉइड जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेटा, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जहां पे इसका डेटा स्टोर है, किसका? ऐप 9 का। यस सर। देखो वहां आया डेटा। डेटा मतलब
जो आपका डेटा स्टोर होता है, उसके अंदर एक फोल्डर है यूजर, यूजर। फिर Yes, जीरो, com.company_name.op9 लिखा है यस सर। ये हमारी एप्लीकेशन का नाम है। यस सर। इसके अंदर फाइल्स और इसके अंदर है .config नाम का एक फोल्डर। कॉन्फ़िग फाइल। हाँ, कॉन्फ़िग फोल्डर है ये, फाइल ओके। नहीं है। हाँ, ओके सर। ये जो है आपका इस एनवायरनमेंट का, जो आप जब एंड्रॉइड पे जहां भी आप इंस्टॉल करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन डेटा वो इसमें सेव होता है, ठीक है। इसी ओके तरीके सर। से मेरे पास एक और है, एक बात मुझे और आपको बताना है, वो है हमारा इसका पर्सनल फोल्डर का। तो एप्लीकेशन डेटा की जगह बस मैं पर्सनल लिखूंगा, कुछ और नहीं करूंगा उसमें। देखो ये सारे फोल्डर्स आते हैं यहाँ पे, माई डॉक्यूमेंट्स, प्रोग्राम फाइल्स, है ना। हमने लिखा पर्सनल फोल्डर। एक बार फिर से रन कराएंगे इसको। सर ये आप सर बना रहे हो सर डायनेमिकली या बना सर नहीं वहाँ ना, पे ये है मैं सर? एंड्रॉइड के पाथ बता रहा हूँ आपको। ओके सर। अभी मुझे असल में इस पाथ को यूज करना है। ओके सर। बटन पे क्लिक किया बेटा, देखो डेटा यूजर जीरो, कॉम कंपनी सेम है, बाकी उसके आगे क्या है, फाइल्स। हाँ यस जी, सर। यस ये सर। वो फोल्डर है जिसमें आपकी ऐप की फाइलें स्टोर होंगी। Yes, sir. ओके सर। ठीक है ना। अब काम की Okay. बात पर आ जाते हैं। Okay, sir. अब माई एसक्यूएल के लिए आप रेडी हो गए हैं, सॉरी एसक्यूएल लाइट के लिए। सबसे पहले हम जाएंगे टूल्स में, न्यूगेट पैकेज मैनेजर में, मैनेज न्यूगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशन। ब्राउज पे क्लिक करोगे, यहां पे टाइप करोगे एक्सएल एसक्यूलाइट। इसके अंदर से कौन सा लोगे वो भी बताता हूं, SQLite.not.pcl मिलेगा मुझे। गलत कर लिया तो मेरे लिए बेकार है, डाउनलोड करना पड़ेगा ना सर? हाँ जी, ये रहा, नाम नोट कर लो इसका, SQLite-net-PCL। कर लिया? Yes, यस sir. सर। यस सर। इंस्टॉल करूं? Yes, sir. यस सर। सर ये कितनी एमबी की है सर ये? प्रोजेक्ट पे मैंने क्या कह रहे हो बेटा, सर ये चेक कितनी लगाया, MB की है? ये अभी डाउनलोड करके बताएगा। ये लेटेस्ट स्टेबल इस समय 1.7 है इसका, मैं वही वाला ले रहा हूँ। यहाँ प्रोजेक्ट पे बेटा चेक करना पड़ेगा पहले, आपको ध्यान रखना। Sir. ओके सर। फिर इंस्टॉल का ऑप्शन इनेबल होगा। इंस्टॉल पे Okay, क्लिक sir. करा मैंने, देखो नीचे बैकग्राउंड में वर्किंग शुरू हो गई ये रही। यस सर।
डाउनलोडिंग चल रही है। ओके सर। सर ये तो टाइम भी दिखा रहा है सर, ये जो सर इनके आगे। हाँ, मिली सेकंड में बस हो गया, इंस्टॉल हो गया। तो सर नहीं चल छोटी रहा सी है होगी सर फिर ये। इंस्टॉलेशन। हाँ देखो, इंस्टॉलेशन शुरू हो गई डाउनलोडिंग होने के बाद। यस छोटा सा है, यानी एमबी में ही होगा। यस सर। जी डन। यस सर। ठीक है ना, बंद कर दिया हमने न्यूगेट पैकेज मैनेजर को। कोडिंग में आ जाइए, शुरू करें डेटाबेस की वर्किंग Yes, का sir. आइडिया। यस सर। तो सुनो, किस किस के मोबाइल में एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल्ड है? सर देखा नहीं सर ये तो। देखने की कोशिश भी मत करना, मिलने का नहीं। सर कुछ ना और माई एसक्यूएल है ना ओरेकल है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, यस सर। इसके अंदर यूज किया जाता है एसक्यूलाइट। और एसक्यूलाइट sir. सिंगल फाइल बेस्ड डेटाबेस है बेटा। इसमें एक सिंगल फाइल क्रिएट होती है, ठीक है ना। ओके सर। और उस फाइल के अंदर आपकी सारी टेबल्स वगैरह स्टोर हो जाती हैं, आप चाहें तो। ओके उस सर। फाइल का नाम आप क्या देंगे ये आपकी मर्जी है, लेकिन उस फाइल को आप स्टोर कहां करेंगे? ऑब्वियस है, एंड्रॉइड है तो एंड्रॉइड वाले फोल्डर में करूंगा, और आईओएस हुआ तो iOS वाले में। बिल्कुल ठीक बात। तो शुरू करते हैं काम इसी एप्लीकेशन के अंदर। राइट क्लिक, ऐड न्यू आइटम, एप्लीकेशन पे डाल रहा हूं अभी मैं। एक मैंने ओके सर। सेलेक्ट करा इंटरफेस, इसका नाम दिया मैंने एसक्यूएल इंटरफेस। नाम मैं रिपीट कर रहा हूं, एसक्यूएल इंटरफेस है ना, ओके सर। या डीबी इंटरफेस नाम दे देते हैं, डीबी इंटरफेस। इसके अंदर हमने एक फंक्शन बनाया है जिसकी रिटर्न टाइप है कनेक्शन। आप कहेंगे सर कनेक्शन कहीं दिख तो रहा नहीं, अभी दिखेगा, घबराओ मत। फंक्शन का नाम हमने बनाया गेट कनेक्शन। कनेक्शन किसका? एसक्यूएल सर्वर का या माई एसक्यूलाइट का? सर SQLite का। SQLite बिल्कुल ठीक बात है। इस पे माउस पॉइंटर लेके जाओगे, शो पोटेंशियल फिक्सेस पे क्लिक करोगे, अपने आप लाइब्रेरी दिखा देगा। नहीं दिखा रहा, मुझे ही लिखनी पड़ेगी, मैं ही लिख दूंगा। ये बड़ा चक्कर होता है इसके अंदर। SQLite डॉट, तो सर हमें तो सर इसका मतलब इसकी पहले लाइब्रेरी भी पता होनी चाहिए सर। हाँ लाइब्रेरी नहीं पता होगी तो कैसे काम चलेगा? एक मिनट में जरा क्लास का नाम याद कर लूं, है ना।
SQLite कनेक्शन है बेटा। हाँ बात भी सही है हमारी, SQLite कनेक्शन। अरे अब तो सही लिख दिया भाई मैंने। सर एल कैपिटल है, SQLite में। हाँ वही पर प्रॉब्लम हो रही होगी बस, और कुछ नहीं। सर Q भी कैपिटल है। अब आप जाइए एंड्रॉयड में, राइट ऐड न्यू आइटम क्लास। SQL DB क्लास का नाम दिया है। dependency type of app9 dot droid dot db class using xamarin dot forms using SQLite connection, get connection। एक SQLite कनेक्शन टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने। लेट कॉन, फिलहाल ये नल है, इसे रिटर्न करा दिया। यहां तक कोई कंफ्यूजन नो सर। हाँ सर। नो सर। है ना? असल में ये क्या है बेटा, ये ना कनेक्शन मेरा iOS पे अलग बनेगा, एंड्रॉइड पे अलग बनेगा। तो ये बताओ जो फाइल क्रिएट करोगे उसका नाम क्या रखूं बताओ? सर कुछ भी रख सकता था नाम। हाँ बिल्कुल, तो हमने रख दिया mysql.db या माई डेटाबेस, कुछ भी नाम रख दो जब, है ना? वैसे इसका नाम लोग MDB भी प्रेफर करते हैं, है ना? तो कुछ भी नाम रख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो कहाँ स्टोर करोगे इसे? अभी 2 पाथ बताए थे, याद करो। सर एक फाइल वाले फोल्डर में या सर हाँ, या पर्सनल वाले में किसी एक डालोगे या नहीं? यस सर। है ना? तो किसी में भी ले लेते हैं जिसमें मन करे। हमने पर्सनल में ले लिया। एप्लीकेशन डेटा रखते हैं, एप्लीकेशन डेटा ज्यादा अच्छा पाथ रहता है। ओके सर। कनेक्शन स्ट्रिंग यस सर। सेकंड नंबर पे देखो,
सर डेटाबेस पाथ। बिल्कुल ठीक बात है ना। तो ये डेटाबेस का पाथ पूछ रहा है। सेकंड नंबर पे कह रहा है जी बूलियन है, ऑप्शनल है कि आप टाइम भी देना चाहते हो, नहीं मुझे ना देना टाइम वाइम, मैंने तो बस एस दे दिया। ओके सर। और ये जो ऑब्जेक्ट मेरा बना ये मैंने कौन को असाइन कर दिया, और ये मैंने कौन रिटर्न कर दिया। अब बताओ कनेक्शन मेरा रिटर्न हो गया यस नहीं हो सर, गया? हो गया सर। ठीक है। अब आप इसी तरीके का कोड जो है कहाँ लिखेंगे? iOS में। लिखो या लिख लोगे? सर लिख लेंगे सर। भूलना नहीं है। यस सर। ओके सर। भूलने का मतलब है कि उस पे आपकी ऐप नहीं चलने की, यस सर। है ना? हाँ ओके सर। बिल्कुल। अब हमें जहां भी जरूरत पड़ेगी, अभी मेन पेज पे जा रहा हूँ बेटा। इस मेन पेज का ना कोड में दूसरा लिखूंगा, है ना? मैं अभी बस वो आपको डिपेंडेंसी सर्विस का गेट टेबल इन्फो इंसर्ट। यदि डेटा इंसर्ट करना है, Yes, sir. क्वेरी सिंपल एसक्यूएल की क्वेरी चलानी है, टेबल टेबल अपने आप में टेबल चेंज इवेंट भी यहाँ पर है, और अपडेट करना है तो अपडेट फंक्शन भी है। फिलहाल क्या करना चाहोगे? सर क्रिएट टेबल। परफेक्ट, टेबल क्रिएट करना चाहोगे। ऐसी Yes, तीन sir. फील्ड की एक टेबल बोलो। सर किस फील्ड की? तीन फील्ड की स्टूडेंट फील्ड बताओ। फील्ड सर नेम, रोल नंबर और सर नेम रोल नंबर क्लास ले लो। फोन हाँ नंबर। ठीक बात है। तो जरा कमांड बता दो क्रिएट करने की। सर क्रिएट टेबल स्टूडेंट। हम्म और उसके आगे सर वो कॉलम। वैल्यूज। अच्छा चलो ठीक है। अब मेरी सुन लोगे? यस सर। सर। मॉडल के अंदर एक क्लास मैं बनाऊंगा। हाँ सर एमबीसी की तरह। क्लास के अंदर हाँ तीन फील्ड लूंगा और उस क्लास को ऑब्जेक्ट इसमें पास कर दूंगा। यस सर। एमबीसी किस लिए पढ़ा है आपको? यस सर, यस सर। आई सर, याद आ गई। आ गई, आ गई सर, याद आ गई। देखना क्रिएट टेबल में क्या मांग रहा है। ऑप्शन देखो इसके, टाइप आ रहा है ना यस ऑप्शन सर, टाइप। यस सर, टाइप का मतलब डेटा टाइप ही तो होती है, नहीं यस सर। क्लास को ही कहता है जी। या फिर आप ऑप्शन देख लो इसके। क्रिएट टेबल, ठीक है ना? या तो आप फ्लैग पास करो केवल, या फिर आप टाइप पास करो। अरे भैया ये हमें तो हेल्प तो दिखाने नहीं देता बच्चों को। या फिर टाइप पास करो। टाइप का मतलब क्या हुआ? सीधी सी बात है, क्लास का नाम देना है। यस सर। एक क्लास क्रिएट करूंगा जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है ना बेटा, देखो आगे लिखा है स्क्वायर ब्रैकेट एसक्यूएल डॉट। स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा होने का मतलब है कि वो पैरामीटर ऑप्शनल है ओके सर। है ना? अभी इन पैरामीटर से हमें कोई मतलब नहीं है, अभी हम इनकी बात नहीं करेंगे, है ना? तो यहाँ हमें एक टेबल क्रिएट करनी है, तो बेटा क्लास बनाओ मॉडल फोल्डर के अंदर, इसमें पास कर दो, या डायरेक्ट क्लास बना के कर दो, क्योंकि फिलहाल हमारे पास मॉडल नाम का फोल्डर नहीं है, यस सर। है ना? आपकी टेबल क्रिएट कर देगा। उस टेबल में फिर इंसर्शन करेंगे। इंसर्ट हमारे पास फंक्शन है। इंसर्ट फंक्शन का ऑब्जेक्ट बना के पास कर देना इंसर्ट में। यस सर। याद आ गया? यस सर। है ना? फाइंड के लिए याद करो, कुछ ऐसे फंक्शन सुने होंगे आपने। जहां तक मुझे याद है, फाइंड फर्स्ट, फाइंड लास्ट। यस सर। बेटा एमवीसी की प्रैक्टिस कर लो। ओके सर। उसे छोड़ दोगे सत्यानाश हो जाएगा। सर इसमें भी यूज होगी सर वो। तो पढ़ाई क्यों दी आपको मैंने? सी शार्प में यूज कर रहा मैं, जो मैंने विंडो में पढ़ाई थी।
सर वो वैसे सर सबको सर एक ही टेक्नोलॉजी पे थोड़ी डालेंगे सर, किसी को Xamarin पे डाल देंगे सर, किसी को MVC पे। बेटा MVC एक स्ट्रक्चर होता है, एक आर्किटेक्चर होता है जिसे कहीं भी यूज किया जा सकता है। आपको MVC पढ़ाया गया था ASP.NET में। MVC आप विंडो में यूज कर लो, MVC आप मोबाइल में यूज कर लो। MVC एक स्ट्रक्चर है। तो सर वो मतलब बात ये अलग है MVC कि का आपने उस स्ट्रक्चर को पढ़ा वेब के लिए, और वो यूज तो कहीं भी हो सकता है। जावा में भी यूज होता है वो तो यहां हम क्रिएट करेंगे टेबल, और टेबल के अंदर क्या करेंगे, इंसर्ट। यस सर। कल के लिए छोड़ रहा हूं इस पार्ट को। आज ओके डिपेंडेंसी सर। सर्विस समझा दी है मैंने। ओके सर। और अब ये मत पूछना सर डिपेंडेंसी सर्विस क्यों लिख रहे हो, और क्लास तो आपने यूज करी नहीं, फिर फंक्शन कैसे कॉल हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना ये बातें। अब ओके सर। ओके सर। कर लेते हैं इससे आगे। आज इनकी प्रैक्टिस करो जरा। ओके सर। ओके सर। ओके सर। जय, जी सर। कॉन्ग्रेचुलेशन। सर फॉर व्हाट? यस सर। अरे उसकी जो है मशीन चल गई खुद ही। आज मैंने सुबह 8 बजे का उसे टाइम दिया था, 8 बजे उसका मैसेज आया, सर चल गई। हाँ सर ये सर बहुत परेशान बहुत रहता बड़ी अचीवमेंट है सर ये भी। हाँ। हाँ उसका चलना ही बहुत बड़ी बात है। यस सर। सर ये परेशान रहता था बहुत। बेटा देखो, एक लाइन का रट्टा लगा लो। आपने किसी काम को 10 तरीके से किया और वो 10 तरीके से नहीं हुआ, तो आपने ये सीखा ये काम इन 10 तरीके से नहीं होता। यस सर। यस सर। बड़ी सिंपल सी बात है। और जिसने अपने आप चलाई है मेहनत करके, उसने ना 10 चीजें सीख ली हो तो बात है, मैं गारंटी ले रहा हूँ इस चीज की। हाँ बिल्कुल ये सर, तो है सर। बिल्कुल। और ये तो है सर। मशीन की कॉन्फ़िगरेशन जितनी अच्छी उन लोगों को रट गई होगी, जिनकी एक बार में चल गई उन्हें नहीं रटी होगी। सर 10 से ज्यादा ही सीखी। मैं बता रहा हूँ यस बेटा, सर। हकीकत है ये बात। यस सर, बहुत दिमाग लगाना पड़ा। अब देखो, मुझे बच्चों की तरह आपको समझाना पड़ रहा है। ये इंटरफेस बनाओ, वहां एक क्लास बनाएंगे, उसकी डिपेंडेंसी सर्विस होगी। इंटरनेट पे ढूंढोगे, लोग कोड कॉपी पेस्ट कर देते हैं, लिख देते हैं। हेलो, हाँ नमस्ते अंकल जी। नमस्ते अंकल जी। हाँ जी, सब म्यूट कर लीजिए। हाँ जी दे दूंगा, कोई बात नहीं।